हर हर महादेव। दोस्तों, हड़ताल का व्रत कथा इस प्रकार है। अर्थ हड़ताल का व्रत कथा सुनो जो इस तरह से, जिसमें कि दिव्य वेश राश पर मदार आग के पुष्प की माला शोभा देती है। जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन लोगों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत में शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब आप आप हमसे गुप्त बात कहिए, जो आपके लिए सभी धर्मों के सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न हो जाएं। आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, यदि आप आदि व अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब मैं आपको किस प्रकार से प्राप्त करूं और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलेंगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं इस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है अथवा मेरा सर्वस्व है। तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्गों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सात, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेदों में भी उसका वर्णन है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, मैं वही तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास की शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, हिमाचल पर्वत पर इस व्रत को तुमने किया था मैं सुनाता हूँ। पार्वती बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किसके लिए किया था, वह सुनने की मेरी इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त हिमाचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिस पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ हैं। इस तरह से रहने से अनेक प्रकार के पंछीगण रहते हैं। विवरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर रहते हैं। प्रशंसा पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों में शिखर, कंचन, मणि आदि से सुशोभित है। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर उनके शिखर रूपी हाथों से छूता रहता है, जो सदैव से बर्फ में ढका हुआ है। गंगा में जल की कलकल ध्वनि से शब्दागान होता रहता है। हे गिरि सुनो, बाल्यावस्था में उसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे से को मुख करके धूप पान किया था। तब फिर 14 वर्ष तुमने बेल के पत्तों का भोजन करके ही तप किया था, तथा माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर से सोचने लगे कि मैं इस कन्या का किसके साथ वर्ण करूं। तब इस दयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र देव ऋषि नारद वहां पर आए थे। नारद जी को तुमको शैलपुत्री के देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल के देव ऋषि को पद आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आज मैं आपके यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया है। आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ है। कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि अपने लड़की को उत्तम वर प्रदान करो तो ब्रह्मा शिव इंद्र आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है। इसलिए आप मेरे मन में अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे दें। हिमाचल ने कहा, यदि भगवान विष्णुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हो तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य ही उनको पुत्री दूंगा। हिमाचल की यह बात सुनते ही देव ऋषि नारद आकाश में अंतर्धान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी विष्णु भगवान के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। हिमाचल के प्रशंसा पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गौरध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वचनों को सुनते ही पार्वती अपने
अपने सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उन्हें विलाप करते हुए देखकर सब सखियाँ बोली, हे देवी, तुम किस कारण इतना दुखी हो, हमें बताओ, हम अवश्य तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, तुम सुनो, मेरे मन की अभिलाषा है, अब मैं तुमको सुनाती हूँ। तब पार्वती जी बोली, हे सखी, मैं महादेव को वर्ण करना चाहती हूँ, जिससे संदेह नहीं है, किंतु मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर को त्यागना चाहती हूँ। तब पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा ना हो, तुम वहाँ चली जाओ। जहाँ पार्वती अपने उस सहेली का वचन सुना तो ऐसे ही वन को चली गई। हे देवी, तब तुम्हारे पिता तुमको घर से ढूंढने लगे और मन में विचार किया कि फिर मेरी पुत्री को या तो देवदानों की नरहरण कर ले गए। नारद को वचन को दिया हुआ मैं अपने वचन को गरुड़ भगवान के साथ वर्ण करूँगा। हाय, अब मैं किस तरह के पूरा होगा मेरा वचन। ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हो मूर्छित होकर गिर पड़े। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले कि इसे अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमाचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है। जहाँ सर्प ने रस खाया है कि अथवा किसी सिंह ने व्याघ्र उसे मार डाला है, ना जाने कहाँ चली गई है, ये उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार का हाहाकार गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे कि तीव्र वायु चलने से कोई वृक्ष हिलता हो। तत्पश्चात पार्वती जी तुमने गिरिराज सखियों के साथ घने जंगल में तुम्हें ढूंढने के लिए निकले थे। सिंह, बाघ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन बहुत ही भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ पर तुम अन्नदान करके बालू का लिंग बना करके मेरी प्रार्थना की और आराधना करती रही थी। उसी स्थान पर भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि में मेरा आसन और उस स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम और तुम्हारी सखियाँ दोनों थी। मैंने आकर के तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो, तब मैं तथास्तु ऐसा अस्थायी होगा। यह कहकर कैलाश पर्वत चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया था। हे शुभे, तुमने वहाँ पर अपनी सखियों के सहित इस व्रत का पारायण किया। इतने में हिमांचल भी वहाँ ढूंढते हुए उस वन में आ पहुँचे। तुमको चारों ओर देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय दो कन्याओं को नदी पर तट पर देखा। तब वे तुम्हारे पास आ गए और वह तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे। बोले, हे पुत्री, तुम इस सिंह, बाघ आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई है। पार्वती जी बोली कि हे पिताजी, सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को अर्पित कर दिया है, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया था, इसलिए मैं वन में चली आई हूँ। ऐसा सुनकर हिमाचल ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा को विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा कि अब तुम घर को लेकर चलो, घर चलो, तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम ये मेरा अर्धांग प्राप्त हुआ। इस व्रत के राज का अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। ये देवी, मैं तुमको बताता हूँ, सो सुनो। इस व्रत का नाम व्रत राज क्यों पड़ा है? तुमको सखी के द्वारा हरण करके ले गई थी, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा है। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इसका व्रतराज नाम तो बताया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति को उत्तम व्रत की विधि को सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। इससे केले के खंभों का मंडप बनाकर बंधनवार बनावे सुशोभित करें तथा उसमें विधिवत रंग की रेशमी वस्त्रों से चांदनी लगावें तथा
चांदनी लगाने के बाद फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करें। इसके स्त्रियाँ एकत्र होकर शंख मेरे मृदंग बजावें, मंगलाचार तथा गीत बात से गौरी और शंकर जी के स्वर्ण प्रतिमा को स्थापित करें। फिर शिव पार्वती जी का गंध पुष्प धूप और विधित पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाई तथा भोग लगावें और रात में जागरण करें। नारियल व सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों का अथवा फूलों को एकत्र करके धूप दीप आदि मंत्रों का पूजन करें। फिर मंत्र उच्चारण करें। शिवाय ओम नमः शिवाय से लेकर उमा महाशिवा तक का मंत्र जब प्रार्थना करें। अब प्रार्थना गण मंत्रार्थ यह कल्याण स्वरूप शिव के मंगल रूपे महेश्वरी हे शिवे, आप हमें सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूप हो। तुमको नमस्कार है कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी के हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को भी हम सदैव नमस्कार करते हैं। प्राण रूपी जगत पालन करने वाली माता आपको बारंबार नमस्कार। हे दिन सिंहवासिनी में संसारिक से व्याकुल मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने आपकी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। पार्वती माता हमारे ऊपर प्रसन्न कर मुझे और सब सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर भी वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार पति पत्नी दोनों एकत्रित होकर पूजन करें, आभूषण आदि की संकल्प करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं वह फिर 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य को भोगती है। जो स्त्रियां इस तृतीया के दिन अन्नहार करती है वे 7 जन्म तक बंध्या विधवा रह होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती हुए धन और पुत्र शोक से अधिक दुख भोगती है तथा घोर नरक में जाती है, जाकर कष्ट को भोगती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली सभी शुक्री, फल खाने वाली सभी वानरी तथा जल पीने वाली टिकहरी, शरबत पीने वाली जोग तथा दूध पीने वाली सर्पिणी होती है। मांस खाने वाली बाघनी, वहीं सभी दही खाने वाली बिल्ली, मिठाई खाने वाली तथा सब चीज़ खाने वाली मक्खी होती है। मक्खी का जन्म पाती है। सोने वाली अजगरी, पति को धोखा देने वाली मुर्गी बनती है। जिस स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना चाहिए, व्रत को दूसरे दिन पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबा, कांसे के पात्र को ब्राह्मण अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती हैं, मृत्यु लोक में पार्वती जैसे स्वरूप को प्रदान करती हैं और जीवन में सांसारिक सुखों को भोग कर परलोक को जाती मुक्त को पाती हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल मिलता है यही मनुष्य को इस कथा को सुनने से ही प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब पाप यह व्रत से उत्तम व्रत का वर्णन किया है, जिससे करने से निसंदेह मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर पार्वती की जय। हर